यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के इतिहास में पहली बार मोदी जी के हाथ में बागडोर है। देश को मोदी जी के कार्यों वादों पर पूर्ण विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केंद्र सरकार का 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा सुशासन को समर्पित रहा है, जिससे भारत का मान सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। मोदी जी की सरकार में 15 लाख करोड़ की योजनाएं लागू हुई हैं। आज देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है। दुनिया भर के अलग अलग देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। 60 सालों बाद देश का माहौल बदला है। डिजिटल इंडिया को दुनिया के कई देश समझना चाहते हैं। विदेश नीति में भारत ने अलग पहचान बनाई है। पिछले 10 वर्षों में गरीबी दूर करने का काम किया गया है। यह बात यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 28-29 के दौरान 50 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय किया जाएगा। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया गया। आज भारतीय संविधान की बात होती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के रूप में आज भारत के सबसे सशक्त और संविधान रक्षक के रूप में एक नेता मिले हैं, जिन्होंने बाबा साहब की स्मृतियों को सहेजने के लिए 5 तीर्थ का निर्माण किया है। संविधान को माथे पर लगाकर उनकी सरकार ने तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। पुरानी संसद को संविधान सदन का नाम देने का काम भी मोदी जी के द्वारा किया गया है। विपक्ष की विभेदकारी नीति और संविधान विरोधी नैरेटिव को देश की जनता ने नकार दिया। इमरजेंसी लगाकर संविधान को सूली पर लटकाने वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस का झूठ जनता जान चुकी है और मोदी जी और उनके कामों पर इस देश की जनता को भरोसा है। मैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की ओर से, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, हालांकि भाजपा ध्वज स्वच्छता पखवाड़ा देश भर में मना रही है, लेकिन सवाल मैं ये करूँगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जाहिर में वो अपनी पत्नी के साथ फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। क्या आप कहेंगे, पहले तो शोषण की बात आती है, अब उनके घर में हत्या की बात आ गई है सपा के लोगों में, क्या कहेंगे? हमारी सरकार या हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो संकल्प है, हमने अपने सारे घोषणा पत्र आप भाजपा के देखो, उसमें अपराध की समाप्ति और अपराधियों के खिलाफ और अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। तो हमारी पार्टी का एक कमिटमेंट है कि जो अपराधी है, जो अनैतिक कामों में शामिल है, जो गलत काम करेंगे, उन सब के खिलाफ सरकार विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई करेगी। हमारे अपराध में जाति, समाज, धर्म देखने के एंगल से देखना नहीं। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, जो अपराधी है उसके खिलाफ सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। जैसा मैंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में अपराध का समूल नष्ट करना है। अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का है। हम जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अनैतिक कामों में शामिल हैं, सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। ये लोग अपराधियों में और अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं और अपराध के और अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहा है, उनकी सरकारों के समय किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया राज होता था और एक एक जिला एक एक माफिया को अलॉट था। तो आज अगर मैं कह सकता हूँ, योगी जी की सरकार ने अपराध के नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया है।
राज्य उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की का 74वां जन्मदिन मना रहा है। मोदी जी देश के इतिहास के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता ने लगातार तीसरी बार देश की बागडोर सौंपी है। ये इसलिए संभव हो पाया है कि मोदी जी के नाम का दूसरा पर्याय भरोसा बन चुका है। उधर भी नहीं, वो भी नहीं चल रहा। देशवासियों को मोदी जी की नीतियों और कार्यों पर पूर्ण विश्वास है। उनके वादे, उनकी गारंटी, वो जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। वे भारत के ऐसे इकलौते नेता हैं जो पिछले 22 वर्षों से लगातार जनसेवा और जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल वाइब्रेंट गुजरात बनाया बल्कि उसे भारत की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का भारत पर भरोसा मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार दलितों, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय और सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी जी की सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की हैं, टैक्स राहत दी है और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया। आज देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है।